छमकत चली नगिनिया पहन गोड़ में छागल, नजरिया शिव का पागल हो गईल। ये टेरी में गुरुजी लिखे थे। और एक बिरहा में झुकई है सर नाना हर केसरी, तब बन के सरफरोश बैरी दल के अजमई हैं, झुकई है सर नाना हर केसरी। जब मैं 6 बरस 7 बरस का हुआ तो बिरहा सुनने बहुत लालच लेकर के जाता था। परिवार के लोग सर हमको चाहे कि ये बिरहा न गाए। भरत शर्मा जी ने खड़ा होकर के और माला पहना करके सम्मान किए। परिवार के लोग ये चाहते थे कि पढ़े लिखे, तो मैं पढ़ाई भी करता था और बिरहा भी गाता था। आपने जो टीम बनाई है जी सर, उसमें कौन कौन? बिरहा में भी इस तरीके की व्यवस्था हो चुकी है कि लोग चाहते भी नहीं हैं कि आप आगे बढ़ जाए। आगे भविष्य कैसा है आपका भी और बिरही का भी? रथिया कवि चंद्रिका के हाके बनवारी, मुरारी अर्जुन जी के सारथी। कमलेश सिंह यादव पेशे से वकील और शौक से बिरहिया, यह मेल बहुत कम मिलता है। बिरहियों का स्वभाव ही अलग होता है और वकीलों का स्वभाव तो काले कोट में सफेद दिन खोजते हैं, कभी कभी ही आता है। कमलेश जी युवा हैं और पंडित परशुराम घराने के चिराग हैं। गाजीपुर के कासिमाबाद इलाके के रहने वाले हैं। हम लोग आज मिल रहे हैं और हम चाहेंगे कि कमलेश जी के जीवन संघर्ष और उनकी बिरहा यात्रा के बारे में कुछ तफसील जानी जाए। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ, किस गांव में हुआ? सर, मेरा जन्म 25/8/83 को ग्राम सभा खिताबपुर, थाना कासमाबाद, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ जी। और जब मैं 6 बरस 7 बरस का हुआ तो बिरहा सुनने बहुत लालच लेकर के जाता था और बहुत बिरहा रात भर सुनता था जी। और जब बिरहा में सुनता था तो इतना अच्छा लगता था कि कोई कहानी बताई जा रही है और हमने भी सोचने लगा कि हम बिरहा गा लेंगे कि नहीं गा पाएंगे। तो हमारे ही गांव के बगल के एक धीरज यादव बिरहा गाते थे। तो उस समय जमाना था मेरे गुरुजी परशुराम जी का, बेचन जी का, काशीनाथ यादव जी का। उस समय विजय लाल नए नए थे। उस समय मैं बिरहा सुनने गोरखपुर तक भी चला जाता था। क्या बात है, वाह। बिरहा सुनने जब जान जाते थे कि विजय लाल का और मेरे गुरु जी का है तो बनारस तक भी चले जाते थे। और बिरहा से लगन बचपन से ही रहा है और आज भी है बिरहा से लगन। कहीं भी बिरहा होता है तो मैं जाता हूँ और बिरहे में बिरहे को सम्मान देता हूँ और सम्मान के साथ रहता हूँ बिरहे। जब स्कूल जाने की उम्र थी आप बिरहा के रसिया हो गए। जी सर। तो आपके घर परिवार वालों ने डांटा नहीं? सब डांटने की, जब स्कूल में हम जाते थे तो स्कूल के मास्टर साहब लोग जो है उस समय रैलियां निकलती थी तो अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए हमको सिखाया भी जाता था और हम बिरहा, लोकगीत, भजन ये सब गा करके राष्ट्रीय गीत और सुनाते थे तो गुरु जी लोगों को भी अच्छा लगता था। और जब मैं 6 में पढ़ता था उस समय भी ये बिरहा की देन थी कि हमको 8 के लड़के भी कदर करते थे। मैं आपके माता पिता और आपके भाई बंधुओं के बारे में जानना चाहता हूं जिन्होंने आपके इस शौक को बना रहने दिया। परिवार के लोग सर हमको चाहे कि ये बिरहा न गाएं
एक बार ऐसा भी हुआ, मेरे पिताजी भी पेशे से अधिवक्ता हैं, छोटा भाई जो है पेशे से असिस्टेंट कमिश्नर है, और माँ है घर पर, मैं हूँ और मेरी पत्नी है जी। एक संगीत लगाव है मेरा, और इसको मैं बहुत लोग प्रयास किए कि छोड़ दीजिए, लेकिन छूट नहीं पाया। आज भी कहीं कार्यक्रम हो जाता है तो मैं जाता हूँ, अपना समय निकाल करके उस कार्यक्रम में सहयोग करता हूँ। जी। तो लोग क्यों छोड़ने के लिए कहते थे? जब पढ़ने के लिए कहते थे कि आप पढ़ो, जज बनो, कलेक्टर बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, बिरहा मत गाओ। तो आप वकील तो बन ही गए, प्रतियोगी परीक्षा में जाते तो जज भी बन ही जाते, लेकिन मुझे लगता है कि लगन दो तरफ होती है तो आदमी थोड़ा सा इधर जी उधर सर, रहता जी है। सर। बहरहाल, तो आपने जब गाना शुरू किया अच्छी तरह, जी सर। तो किस अखाड़े में गए? सर हम शुरू से ही, पहले हम लोगों का अखाड़ा में जय अखाड़ के नाम से पहले हम लोगों का चलता था, जी। और कुछ दिन के बाद अखाड़े में हमारे गुरुजी को लेकर के विभाजन हुआ। तो मेरे गुरुजी ने सोच बनाई कि आखिर अखाड़ा किस नाम से बनाया जाए कि अपना नाम न रोशन हो, अपना नाम न रोशन हो, किसी इतिहास का नाम रखा जाए, किसी भगवान का नाम रख लिया जाए। जी। तो मेरे गुरुजी ने जय जखाड़ जो छापा लगता था, उस स्थान पर सदगुरु स्वामी छापा लगा दिए, और तभी से हम लोग संत शिरोमण सदगुरु स्वामी देते सच्चा ज्ञान, शिव दयाल शिव बच्चन संग मितवा परशुराम, क्या बात है, जाओ, बहुत अच्छा। ये छापा हम लोगों ने जी। शुरू किया। और गुरुजी मेरे एक इतिहास थे, इस बिरहा जगत की शोभा थे, और बिरहा जगत का एक मिसाल थे। जी। आज नहीं है तो हम लोगों को ये लगता है कि बिरहा जगत जो है आज सुना है, उनकी जो छवि थी, उस छवि के इस जमाने में कोई कलाकार नहीं हो पाएगा। जी। आप मंच पर जब चढ़े, जी सर। किस सन में? सर हम 99 से और 2020 के बीच में, 99 में हमारे यहाँ मंच लगा था, पूर्वांचल का स्वर संगम किया गया था। जी। उतना विशाल स्वर संगम जो है भारत में कहीं हुआ नहीं आज तक, जिसमें भरत शर्मा भी भाग लिए थे। और हम लोगों ने ही दौड़ करके, धूप करके, चंदा काट करके, भाई बंधु से कह करके बहुत विशाल 3 दिन का कार्यक्रम चला। अंत में कार्यक्रम हमारे गुरुजी का था, इनसे पहले मेरा कार्यक्रम था, और हमसे पहले जो धीरज यादव जी को बता रहे हैं, उनका कार्यक्रम था। जी। जब वीर रस का जो बिरहा मैं ये टेरी बताया हूँ, केसर पहलवान के गीत की, वही बिरहा 25 मिनट का टाइम दिया गया था। हर कलाकार को 25 मिनट में ही अपना बिरहा खत्म करना था, नहीं तो बिरहा बंद करा दिया जाएगा। सरकार जब बिरहा हमने भूमिका से शुरू किया, तो टेरी जाते जाते भरत शर्मा जी ने खड़ा होकर के और माला पहना करके सम्मान किए, और मेरे जैसा अबोध बालक को, जो कोई छवि नहीं रखता हूँ, सम्मान दे करके और पीठ ठोके और सबके सामने सत्कार किए।
मेरे गुरुजी तभी से हमको बहुत अपने दिल में मानते थे। शिष्य और गुरु का जो नाता था उसको निभाते थे। और गुरुजी जानते थे कि ये हमारा ही पुत्र है। जी। गुरुजी एक शब्द मुकरते नहीं थे। जब भी हमने कह दिया कि गुरुजी मेरे पास इस तरीके का कोई गीत नहीं है ताकि मैं जवाब दे दूं, तो गुरुजी कहते थे कि गीत तुम खुद बन जाओ। गीत जो है खुद बनना पड़ता है। और लिख करके देते भी थे, बताते भी। जो गुरुजी ने दे दिया है, मैं इस हिंदुस्तान में ये सोचता हूँ कि वह जो गुण हम लोगों को मिला है, उस गुण से हम समाज में खड़ा होकर के बोलते हैं, बतियाते हैं और समझाते हैं। वह हमारे गुरुजी की देन है। फिर कारवां आगे कैसे बढ़ा? कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब थोड़ा सा परिवार के लोगों के हिसाब से भी हमको चलना पड़ा। जी। परिवार के लोग ये चाहते थे कि पढ़े लिखे, तो मैं पढ़ाई भी करता था और बिरहा भी गाता था। आज भी प्रैक्टिस दिन में करता हूँ, रात में बिरहा गा लेता हूँ। संतुलन कैसे साधते हैं? साधना हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ मेहनत करना पड़ता है और दोनों तरफ जो है मेहनत करना पड़ता है। उसमें लिखाई पढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ता है और इसमें जो है शोध करना पड़ता है कि आखिर किस दिशा की बिरहा, किस दिशा की भजन सुनाई जाए ताकि समाज पर असर पड़े। जी जी जी। अब उधर का मामला है कि इस्तगासा है, एफिडेविट और बहस और सब कुछ हो गया तो क्लाइंट से कि भैया फीसिया दहले जा। ये कठिन कमाई है, बहुत परिश्रम करना जी पड़ता है। जी जी। और इधर गले का वैभव बिखेरना है और दिन भर उधर जो है फिफिया होके किए हैं, भूजा खा खा के रात में जो है कलेजा निकालना है। तो ये संतुलन साधना निश्चित रूप से एक और बड़ा। श्रीमान जी, हमको खबर मिली सुबह ही। जी मेरे बड़े भैया गुरु हैं अवधेश यादव जी, जी। जिनकी देख रेख में मैं चलता हूँ। गुरुजी ने कहा कि कमलेश चलना है वहाँ गुरुजी के दरबार में, इंटरव्यू होने वाला है। तो हम गुरुजी से कहे कि गुरुजी मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा पेशा ऐसा है कि नहीं जाऊंगा तो नमक रोटी नहीं चल पाएगा। जी। मैं कचहरी में जा रहा हूँ और अपने लोगों का जो काम है करके और मैं जरूर आऊंगा। तो महोदय जी, टाइम हमको मिला है और जस्ट मैं कहीं नहीं रुका हूँ। बहुत अच्छा, आप आए और हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए जी कि आपने जो टीम बनाई है जी सर। उसमें कौन कौन लोग हैं? सर, टीम में तो जब कहीं बढ़िया कार्यक्रम हो जाता है तो अच्छे टीम को रखना पड़ता है। तो हम लोग खोजते हैं कि जो बढ़िया कलाकार है उनकी टीम जो है बढ़िया होती है, तो उनको बुला करके और अपना काम करते हैं। नहीं तो टीम अपनी है गिरजा शंकर राम जी और शिव बहादुर सिंह जी और जमुना राजभर जी, और एक आदमी को पकड़ लेता हूं और 4 लोगों से ही अपना काम चलाता हूं। जी जी। इस महंगाई के युग में किसी तरीके से काम चला लेता तो हूं। आपने संस्कृति मंत्रालय और आकाशवाणी और तमाम दूसरे जो संस्थान हैं जी जो बिरहा गायकों को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनमें कोई जगह बनाई? सर, हम कहीं जा नहीं पाए। आज सूचना मिली है
और मेरे गुरु दरबार की सूचना मिली। सूचना जब मिल जाती हमको तो मैं जाता, लेकिन बिरहा में भी इस तरीके की व्यवस्था हो चुकी है कि लोग चाहते भी नहीं है कि आप आगे बढ़ जाइए। कौन लोग, गायक लोग या गायक श्रोता लोग, गायक लोग। जैसे हमारे गुरुजी है, बुला लिए, अपना घराना है, और कहीं बिरहा का कार्यक्रम, जैसे आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, इंटरव्यू की जानकारी किसी कलाकार को हो गई तो दूसरे कलाकार को वो सूचित नहीं करता है कि ये जो है आगे निकल जाएगा। ये भी भावना होती है। ये बात तो है, मैंने पुल पर चढ़ने न पाए, टांग खींच दो। यही समीकरण चल रहा है जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे भविष्य कैसा है आपका भी और बिरही का भी? श्रीमान जी, भविष्य तो मैंने एक गीत लिखा था अपने समय में, रात्रि में 12 बजे जब नींद खुली तो एक गीत हमारे दिमाग में आ गया कि आखिर में दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि मैं क्या न कर दूं, लेकिन होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। तो गीत हमने लिखा है कि जीवन किस्मत में लिखल बा वो मिली मितवा, कितनो जोर तू लगैबा नाही हिली मितवा, हमनी का आपन पहचान नहीं जानीला, हमनी का आपन पहचान नहीं जानीला, दूसरे का बात कहल सुन के हम मानीला, जीवन बात ना बतैबा नाही मिली मितवा, कितनो जोर तू लगैबा नाही हिली मितवा। क्या बात है, वाह। दास कबीर का लिखल पढ़िला हम बतिया, पढ़ते में दिन बीती पढ़ते में रतिया, फूल खिले के जब होई तबे खिली मितवा, कितनो जोर तू लगैबा नहीं हिली मितवा। सदगुरु स्वामी सरकार कहे मनवा, लिखली अछरिया के पढ़ेला नयनवा, नाम कमलेश का काल नाही मिली मितवा, कितनो जोर तू लगैबा नहीं हिली मितवा। ये आपने कबीर का जिक्र किया है इसमें, कबीर ने कभी किस्मत की बात कही है? कबीर जी किस्मत की बात, भविष्य की बात और अपनी बात, श्रीमान जी, मैं तुकबंदी बैठाने के लिए उनका नाम लिया और उनके ऊपर एक लाइन लकीर रख देने के लिए उनका नाम लिया कि वो संत कबीर हैं, सदगुरु हैं, भगवान हैं, तो भगवान का नाम। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे, कबीर तो ज़्यादा जगह देते हैं आपको और आपके समाज को और सबको। जी सर। पूरी पूरी इंसानियत को सबसे ज़्यादा जगह तो कबीर ही देते हैं। कबीर, जी सर। तो कबीर चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल लोग सही अर्थों में करें। और ये बात सत्य है कि जिन हालात से आप जूझ रहे हैं, जिन स्थितियों के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मौके नहीं भी होते हैं। जी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह का युग जमाना है उसमें सौजन्यतापूर्ण संबंध रखने वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं। जी सर। जो आपका भला चाहते हों वे लोग कम हैं। बहुत सारे लोग दुख में साथ दे देते हैं, बहुत सारे लोग सुख में साथ देते हैं, बहुत सारे लोग जो दुख में साथ देते हैं वो आपके सुखी होते ही ईर्ष्या से भर उठते हैं। जी सर। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसलिए दोस्ती की कसौटी, मित्रता की कसौटी या इंसानियत की कसौटी का कोई पैमाना फिक्स नहीं है। नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एक संघर्षशील मनुष्य, जैसे आप, ऐसा लगता है कि आप जिस पेशे में हैं जी, वहाँ घटनाओं और जीवन स्थितियों का एक खजाना छिपा हुआ है। अगर उनको आप बिरहे में ढाल के गा पाए तो एक नई बात हो सकती है। आपको क्या लगता है कभी कि वहाँ से निकल सकती चीज़ें? है सर, है। ये घटना जो है
घटना जो घटित होती है उसको जो है हम लोग समाज में बताते हैं। जी जो घटना घटित हो जाती है उसको हमारे गुरुजी लिखते हैं और अपने छंद, गीत, लय, धुन, तराना रख करके सजा करके देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कहानियां हैं। जो विधि है, विधि में भी व्यवस्था बनाई गई है। अब जिस विधि का आदमी कर्म कर देता है जी उसके अनुसार ही उसके ऊपर जो है दंड दिया जाता है। जी जी बहुत अच्छा आपने कहा। और आप एक संघर्षशील और जुझारू गायक हैं बहुत छोटा गायक हूँ श्रीमान जी। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा गाएं और अपना परचम लहराएं। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।